कोरियंस का वो देखा था, काफी वीडियोस आए थे कि कोरियंस कितने रेसिस्ट हैं भारतीयों के प्रति। भारतीयों के क्या प्रति। बोलते हैं वो हमें, बड़ी आंख वाले। एक तो आपके देश को रक्षा कौन करता है? बीलिंग प्राउड बीटीएस आर्मी, वो है इनका। इतना बड़ा देश दिया है हमारे पूर्वजों ने, यहीं भाग लो यार, दाएं बाएं भागते हो हमेशा। मैंने देखा है जनगण मन पे एक आध बार बैठे रहते हैं, सुफ्टी का गाना जो प्राउड इंडिया। पूछ लो तुम्हारी राजधानी क्या देश की, सियोल। पेड़ भी कह रहे कि हमारे वो बाप दादा कटे थे उत्तराखंड में, चिपको आंदोलन करते थे हमसे। हाँ, हक करते थे वो पेड़ों को। इन्होंने साइंस से पेड़ बचा लिए। किसी बीटीएस आर्मी के सैनिक का कोर्ट मार्शल हो जाए देखो, ये सबसे पहले आवाज उठाएंगे। वहाँ उसका पैर होना, यहाँ 108 डायल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस भेज दीजिए। डॉक्टर डॉक्टर साहब कहाँ है? सियोल भेज दीजिए डॉक्टर साहब। उनका पैर मुड़ गया है, उनका, मेरे आर्टिस्ट साहब का। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम राजेश। और दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और वापस से आ गए हम जेन ज़ी को ऑफेंड करने और वापस से कमेंट में उनसे गालियां खाने। कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजा आ रहा है हमें इस चीज में। तो आज का मुद्दा जो हम सोशल मीडिया पर जनरली देखते हैं, जेन ज़ी के ऊपर आरोप लगता हुआ, वो ये है कि क्या जेन ज़ी देशभक्त नहीं है? क्या इनके अंदर देश को लेकर उतना प्रेम नहीं है? तो मेरा जवाब है कि नहीं, इनके मन में बहुत प्रेम है। अभी देखो अमेरिका को लेके, अभी देखो कोरिया को लेके, इनके मन में मतलब इतनी राष्ट्रभक्ति है। पासपोर्ट पे इनके जो मर्जी लिखा हो, मन से कोरियन है। हाँ, समझ गया। और अभी कोरियंस का वो देखा था, काफी वीडियोस आए थे कि कोरियंस कितने रेसिस्ट हैं भारतीयों के प्रति। भारतीयों के क्या प्रति। बोलते हैं वो हमें, बड़ी आंख वाले। एक तो नहीं कि कुछ तो उनके वो चिड़ होगी हमारे लिए। मतलब ऐसे ही हमें वो अच्छे तरीके उसमें नहीं देखते हैं, जबकि बहुत ज्यादा अमीर नहीं है वो हमसे। हमने उनकी फिल्में देखी हुई है, भारत जैसी हाल है वहाँ भी। ऑस्कर जीतते हैं साले अपनी गरीबी दिखा के, और हम पे कमेंट करते हैं। सॉरी जेन ज़ी, तुम्हें रुको 2 मिनट बाद पेलता हूँ, पहले कोरियंस को पेलूं। क्या कह रहे हैं? तरफ के मुड़ रहा है। नहीं नहीं, मैं तेरे से जानना चाहता हूँ क्या कह रहे हैं भारत के बारे में। मतलब भैया ऐसे इंडियंस पसंद नहीं है उन्हें। उनका वो है कि हमारे देश में क्यों आ जाते हो, और ऐसे उस तरीके से रेसिस्ट है वो लोग। हाँ। हमें जानकारी दी गई है हमारे एक दो साथी सुरजीत की तरफ से। उसने कहा है कि एक प्रॉपर कोरिया में एक शहर है जहाँ पे एक सिनेमा घर पे बोर्ड लगाया है कि इंडियंस नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। भाई हम उनके शोज देख देख के मरे जा रहे हैं। हमारी लड़कियां पागल हुई जा रही हैं ये कर करके। अरे हर गांव गांव में मिनी शो खुल रहा है। गांव में लौंडे लड़कियां ये करने लगी हैं भाई। ये चीज ज्यादा फैल चुकी है भाई। हाँ, और ये साले कह रहे हैं कि इंडियंस अलाउड। इनके हिसाब से तो नेशनल एम्बलम ये है। हाँ, अशोक की लाटू को कुछ नहीं मानते अब ये। अभी इनसे पूछ लो तुम्हारा इतिहास क्या है, कौन अशोक कौन पोरुष, कुछ नहीं पता। वो पता है नहीं, उनका बीटीएस के आर्मी वाले। बीटीएस की आर्मी है। आपके देश को रक्षा कौन करता है? बीलिंग प्राउड बीटीएस आर्मी, वो है इनका। जंग के मैदान में कभी ना हार दे। भाई, बहुत एक स्ट्रांग इन्फ्लुएंस तो आ गया है। कि साउथ की 2-3 लड़कियां भाग के कोरिया जाने लगी थी कि उन्हें बीटीएस आर्मी। एक तो मैं साउथ के लोगों से पूछना चाहूंगा, देश में भाग लो, कभी भाग के आईसीएस जा रहे हैं, कभी भाग के पीटीएस ज्वाइन करने जा रहे हैं। इतना बड़ा देश दिया है हमारे पूर्वजों ने, यहीं भाग लो यार, दाएं बाएं भागते हो हमेशा। अच्छा, क्या बीटीएस ज्वाइन करने भाग गई थी? मतलब उन्हें जाना था, उन्हें कोरिया। हाँ, ये न्यूज़ मैंने सुनी थी। इन्फ्लुएंस हो गई थी, कोरियन कल्चर से कोरिया में रहना था। कोरिया जाना चाहती थी, और ऐसे स्कूल की बच्चियां थी। हाँ, ये इन्हीं में ज्यादा चल रहा है भाई। मैच्योरिटी नहीं आ रही ना उससे पहले, पूरा इसको लेके प्रभावित हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ना कहीं वेस्टर्न कल्चर का सबसे पहले आप वापस से बताओ जेन ज़ी कौन है। हाँ, क्योंकि कोई भी ऑफेंस ना ले। बहुत सारे लौंडे ऑफेंस हो जाएंगे। ये मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ, गरीब आदमी जेन ज़ी नहीं है, गांव का बंदा जेन ज़ी नहीं है। जेन ज़ी है अमीर, जिनके पास, जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं और जिनके माँ बाप पे ठीक ठाक पैसा है, जिनके पास एक्सेस है कोरियन शोज देखने का, जो मतलब वेस्टर्नाइज उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जेन ज़ी इज अ वेरी रिच थिंग। कहीं ऐसा सोचो कि हम गरीब हैं, हम जेन ज़ी है नहीं। तुम गरीब ही हो, तुम सिर्फ गरीब हो। हाँ, मिडिल क्लास ही है। छोटे शहर का बंदा छोटे शहर का व्यक्ति है। छोटे शहर में आज भी मुझे नहीं पता ये चीज कैसे जनरेशनल ट्रांसफर हो जाती है, बट वो अभी कुमार शानू ही सुनता है भाई। उस जगह का बंदा जो उस तरह की परवरिश में रहता है, कुमार शानू तो बहुत पीछे हो गया ना उससे। 20 साल 25 साल पहले, उसके पैदा होने से पहले गाते थे, लेकिन उसके मोबाइल की प्लेलिस्ट वही बनती है। उसका दिल टूटा भी नहीं होता, लेकिन उसे दर्द भरे नगमे ही सुनने हैं। लेकिन जिनके पास आ गया भैया इंटरनेट, जिन्होंने ज्यादा देख लिया, मतलब हो गए स्विफ्टी। हाँ, स्विफ्टी हो गए वो। गाँव में नहीं स्विफ्टी है अभी। गांव में स्विफ्ट अभी पहुंचनी शुरू हुई है, जब सस्ती हुई है, सीएनजी पे आई है जब से। स्विफ्टी कहाँ से पहुंचेगी? तो ये परिभाषा है, अर्बन रिच कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आप फालतू लोगों पर न ले। बढ़िया सा इस जेन ज़ी नॉट देशभक्ति ना। मतलब मुझे लगता है कि इनको इतना तो देश से मतलब नहीं है। हाँ, एक वो उतना वो तो नहीं है उनके अंदर। वो काफी वेस्ट से प्रभावित है, और वो मतलब अगर मतलब किसी जांच के माध्यम से नापा जा सके कि उनको गूज़बम्प्स ज्यादा जनगण मन पे आ रहे हैं या स्विफ्टी के गाने पे आ रहे हैं, तो वो काउंट हो जाएगा। मैंने देखा है जनगण मन पे एक आध बार बैठे रहते हैं, स्विफ्टी का गाना। प्राउड इंडियन
कुर्सी भी गिर गई भाई आपकी तो। मेरी कुर्सी ने प्रोटेस्ट किया यार, और क्या है। कुर्सी जेंजी नहीं है ना, कुर्सी जेंजी नहीं है, कुर्सी देशभक्त है। जेंजी कहाँ कुर्सी पे बैठती है, जेंजी तो डैडीज लैप उसमें बैठती है भाई, उनका तो वो सब चलता है। हाँ, एक कहीं ना कहीं उस तरह का वो नहीं दिखता है। और जेंजी तो मुझे जैसे ये भी लग रहा है कि एक जनरेशन आई थी थोड़ी पीछे की, को बड़ा पॉलिटिकली उनको बड़ा वो दिखाना होता था। आई डोंट थिंक जेंजी को इतना नहीं वही ना, पॉलिटिक्स से तो उनका मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है उनको भाई। अगर है तो फिर वो माय प्रेसिडेंट बाइडेन हाँ, उनका प्रेसिडेंट तो बाइडेन है ना, 50 फॉर प्रेसिडेंट, 50 फॉर प्रेसिडेंट, 50 फॉर प्रेसिडेंट, कान्ये फॉर प्रेसिडेंट, कान्ये फॉर उनका ही प्रेसिडेंट। चलता है। हाँ बिल्कुल, ये सब चलता है उनका तो उनका पॉलिटिक्स में तो उतनी रुचि है ही नहीं उन्हें। सुबह 6 बजे उठ के दौड़ लगा रहे हैं, क्यों? बीटीएस आर्मी में भर्ती होना है। अगर ये क्राइटेरिया हो तो ये दौड़ भी लगाना शुरू दौड़ करें। सब करें, बिल्कुल फिट हो जाए। हम ये वाले वॉक्स पॉप देखते हैं आजकल, बड़े वायरल होते हैं। हाँ कभी दिखा तुझे इसमें जो प्रॉपर तेरे को जेंजी लगे बच्चा, हाँ। और वो बात कर रहा हो राम मंदिर पे, हाँ, देश पे या बेरोजगारी पे? नहीं वाले नहीं करते। नहीं, कोई नहीं दिखता और जेंजी को आप देख के पहचान लोगे। हाँ, और जेंजी को जेंजी दिखने से जेंजी और है। जो दिखते वही वो उसमें वही सब लौंडे होते वही हैं। सब होते हैं। हमें ना पता, हमें ना वही पता। सब वाले। हाँ, वही सब वाले। वो शायद आगे बढ़ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट से, मे बी हाँ, वो मान लगता है, चुके उनको लगता हो हैं कि कि वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। मैं अगर उनकी साइड से भी बात करूं, उनका केस एडवोकेट, उनको लगता होगा कि मेरे अगर अच्छे, चल समझदार मानता हूँ, उनको लगता होगा कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं तो करके दिखाऊंगा। करके दिखाऊंगा। मैं तो अब कोरिया के लिए जान दे के दिखाऊंगा। वो तो कमिटमेंट दिखाएंगे अपनी। तो वो देशभक्त हैं। पूछ लो तुम्हारी राजधानी क्या है देश की? सियोल। कमिटमेंट उनकी पूरी है, उन्हें देश के बारे में सारी चीजें पता है। कौन है उनका प्रेसिडेंट? भाई वही हमारा बंदा बान की मून है। उनको उनसे मतलब है भाई, उनको नहीं है। पहले भाई इन्फॉर्मेशन ऐसे फ्लो नहीं करती थी। वेस्ट में कुछ होता था तो 5-7 साल लग जाते थे आने में। इसीलिए बोला था कि हम 10 साल पीछे चलते हैं, क्योंकि वो हमें एक इन्फॉर्मेशन का गैप था भाई। पहले तो इन्फॉर्मेशन बंदा ही आके देता था। हाँ। अब अमेरिका से भैया आए, वही बताते थे कि हमारे वहाँ इतनी सफाई तुम है। अभी तक ऐसे गाना सुन रहे हो? हाँ। मेरे पास तो ये आ गया, मैं तो इसमें गाना सुन रहा हूं। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी हाँ। ऐसी है। तो गाने लेट आते थे, चीजें लेट आती थी, इसलिए समय लगता था। अब क्योंकि एक क्लिक पे यार सोचो ना, एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो यूके में चल रहा है, और ऑनलाइन जुड़ के यहाँ पे भी कर रहे हैं लोग। हाँ, प्रोटेस्ट आजकल सिग्नेचर से हो जाता है। हाँ, सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है। अभी हर चीज में दिखाया था, साइन करके पार्क बचा लिया। पार बचा लिया उन्होंने। जेंजी थे वो। हाँ, वो जेंजी थे। वो जेंजी थे। पेड़ भी कह रहे कि हमारे वो बाप दादा कटे थे उत्तराखंड में, भाई, चिपको आंदोलन चला करते थे हमसे। हाँ, हक करते थे वो पेड़ों को। इन्होंने साइन से पेड़ बचा लिए। तो नेचुरली बहुत आगे बढ़ चुकी है भाई जेंजी। ये तो है, शायद वो ये मानते हैं कि दुनिया एक ही है, तो इससे वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा, चलो देशभक्ति नहीं है उनके अंदर, तो शायद किसी देश के लिए हेट भी नहीं होगी फिर उनके मन में। ये भी है। अगर ऐसा है तो फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि वो मानते हैं कि सब एक ही है, पूरा देश। फिर वही है कि वो हमसे ये सवाल करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ देशभक्ति? देशभक्ति की डेफिनेशन क्या है? हाँ, वही है जो तुम। क्या मैं पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ तभी देशभक्त होऊंगा? नहीं, पॉलिटिक्स पे नहीं करने की जरूरत। क्या मैं उस पे किसी देश के मुद्दे पे बोलूंगा तभी देशभक्त? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप ऑलरेडी देशभक्त हो, आप बहुत वोकल हो, आप बात करते हो। कोरिया में कहीं हिंसा हो जाए किसी के साथ, किसी बीटीएस आर्मी के सैनिक का कोर्ट मार्शल हो जाए, देखो ये सबसे पहले आवाज उठाएंगे कि भाई गलत हो गया हमारे सैनिक के साथ, ये क्या हुआ, ये किसने ऐसा क्यों कर दिया। हाँ यार, वहाँ पे वो कोई बीटीएस आर्मी का ही था शायद आर्टिस्ट, उसका पैर वैर मुड़ गया था। अच्छा, आर्टिस्ट बोलते हैं, सैनिक नहीं बोलते? वो जो मेन लीडर्स हैं, लीडर। अच्छा, ये तो बाकी सैनिक तो ये हो गए ना। अच्छा, हाँ। तो उसका पैर मुड़ गया था, तो काफी देश में दुख की खबर थी, लहर थी। हाँ, वहाँ उसका पैर मुड़ा, यहाँ 108 डायल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर साहब एम्बुलेंस भेज दीजिए। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब कहाँ है? सियोल भेज दीजिए डॉक्टर साहब। उनका पैर मुड़ गया है, उनका, मेरे आर्टिस्ट साहब का। और सर, हाँ। पैर की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं अपना कटवा, मैं अपना पैर दे दूंगा। ये तो डेडिकेशन है इनकी, उनमें ये है यार। इसकी अच्छी साइड अब यही हो सकती है बस, के भाई फिर ये प्यार नहीं करते हैं, ये सिर्फ प्यार बांटते हैं। हाँ, इनके मन में किसी को लेके हेट नहीं है, द्वेष इनके लिए संसार पूरा एक परिवार की तरह है। और परिवार में ये वही दूसरे की थाली में नहीं ज्यादा, परिवार में सिर्फ इनको अपने फेवरेट कोरिया ताऊ पसंद है। कोई था, उनसे इनके संबंध ज्यादा अच्छे हैं, बाकी ने किसी से बाकी सब रिश्तेदार अच्छे ही लगते हैं। तो ऑफेंड अगर आप ऑलरेडी हो चुके हैं, देखो मैं फिर से वही बात की, हमने इतनी सारी बातें करी और बहुत सही बातें करी, कुछ यही होगा जो ऑफेंड हो जाएगा, क्या ही लिखेगा हमारे बारे में उल्टा सीधा, मैं गाली गलौज देगा, वो मिलते जैसा कोई होगा नहीं यार। आई डोंट थिंक सो। अगर आप लेकिन है, अगर कोई कमेंट में दिखेगा तो देखो फिर हम समझ जाएंगे यार। तो आपकी अगर ओपिनियन हमसे मैच नहीं खाती है तो भाई बिल्कुल जाहिर करें, हम पढ़ते हैं, पिछले 2 एपिसोड में पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल लिखते रहे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल लिखते रहे। मैंने पढ़ा, पिछली बार हमने कहा था कि टू मच टेक हो गया, और फिर इंस्टाग्राम पे मैंने घड़ी का ऐड डाल दिया, तो लिख रहे वाह, वही किया था हमने तो। वही की पेबल का ऐड भी कर दिया और बोल दिया कि टू मच टेक भी लिख रहे थे कि भाई यूट्यूब पे बैठ के
कर रहे हो टैग को पेलते हुए। तो हम भी हिपोक्रेट है भाई, हम अपनी हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं, आप अपनी हिपोक्रेसी दिखाएं और एंगेज करें हमारे साथ। हमें एंगेजमेंट से मतलब है और किसी चीज से नहीं। इस मुद्दे पे आपकी जो भी राय हो प्लीज हमें पेश करें। कमेंट बॉक्स में हमें यही बताएं कि अगले मुद्दा क्या होना चाहिए, मुद्दा क्या होना चाहिए, जेनजी को अगली बार किस मुद्दे पे पेला जाए। बिल्कुल पेला जाए या मतलब जेनजी मिलेनियल आप दोनों बोलो। भाई मिलेनियल के अंदर भी कमियां तो होंगी, बहुत कमियां थी भाई, बहुत ज्यादा कमियां थी। कमियों को भी पेला जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सबको पेला जाएगा। मिलेनियल का मुझे लगता है नॉस्टैल्जिया में बहुत ज्यादा जीते। हाँ जीते ही साले, अब भी घूम फिर के उस पे चले जाते हैं 90s ये संगीत। हाँ उनकी कमियां उनमें भी हैं, वो भी हत्ते चढ़ेंगे। तुम टॉपिक सजेस्ट करो मैं अगली वीडियो के लिए। बाकी हम मिलते हैं फटाक से अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।